विभाग है पूर्ण रूप से एकदम सक्रिय है। हर जगह चेक पोस्ट पर चेक लगाकर स्पेशल एक्साइज डिपार्टमेंट का टीम लगकर पूरी थाना लगाकर इसमें सभी लोगों के द्वारा सघन छापेमारी किया जाता है। जहां भी अगर हर पोल पे हर खंभे पर लिखा गया नंबर लिखा गया किसी को जानकारी मिली और त्वरित कार्रवाई होती है। इसमें अगर कोई अगर कह दे कि शराब के कांडों में अगर किसी आदमी को रिलीफ मिल गया तो ये मानने की बात नहीं होगी। अगर हम कहेंगे कि अगर इसमें जिला प्रशासन से लेके टोटल प्रशासनिक पुलिस विभाग टोटल प्रशासन के लोग शराबबंदी को सफल कराने में पूर्ण रूप से लगे हैं और आज भी बहुत ही कम हो गया है। अब इस तरह भी कहीं भी शराब न खुलेआम कोई आदमी पी कर घूम सकता है न खुलेआम रख सकता है और जो भी जहां भी पता चलता है वहाँ लिंक अप कराया जा रहा है। अगर सेकेंड बार अगर जो आदमी पकड़े जाते हैं उनको 1 साल के लिए सजा का प्रोविज़न है और अगर रिकवरी जिसमें पकड़ा जाता है शराब तो उसमें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास। पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त हम दारू विभाग में आ चुके हैं और इस सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम उधम नारायण सिंह हुआ। मैं विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के पद पर 2017 से कार्यरत हूँ। मैं वर्तमान में कोर्ट नंबर 1 में अपना काम कर रहा हूँ। जी कहना चाहेंगे कि यहाँ पे 2 एक्साइज कोर्ट है, कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2। पहले मैं इंटायर एक्साइज विभाग का काम देखता था लेकिन फिर 2022 से कोर्ट नंबर 2 भी हो गया। उसमें अभी तक ले मिलाकर टोटल दोनों अगर देखा जाए तो अभी तक एक्साइज के से रिलेटेड 91 से 44 केस हम लोगों का पेंडिंग है, जिसमें से 3713 केस मेरे यहाँ और इसके बाद 5431 केस कोर्ट नंबर 2 में पेंडिंग है। अगर देखा जाए तो इस महीने का रिपोर्ट अगर देखा जाएगा इसमें मई का तो मई में टोटल प्राप्त कांड हुआ है। हमारे कोर्ट में 27 कांड प्राप्त हुआ है और कोर्ट नंबर 2 में 89 मुकदमा प्राप्त हुआ है, जिसमें से 11 गो कोर्ट नंबर 1 में 11 सजाए हुई है, ठीक ना, और कोर्ट नंबर 2 में 5 सजाए हुई है। और इसके बाद टोटल अगर देखा जाए डिस्पोजल निष्पादित कांडों की संख्या देखा जाए तो निष्पादित कांड है कुल निष्पादित कांड है एक कोर्ट में 20 है, एक कोर्ट में 23 है। इतना कांड निष्पादित हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बिहार राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू होने से बहुत ही आम लोगों को बहुत ही रिलीफ महसूस होता है, जिसमें से महिलाएं और बच्चे उसका एक उदाहरण स्वरूप हैं। जो यहाँ पे शराब पी कर लोग तांडव करते थे परिवार में, घर में बच्चों को मारपीट करते थे, टाइम से पढ़ाई लिखाई का काम व्यवस्था नहीं करते थे, शराब पीकर अनावश्यक असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर ये करते थे और महिलाओं के साथ भी मारपीट होता था। आम रोडों पर छेड़खानी और अन्य प्रकार के अपराध भी होता था, जो कि शराबबंदी से पूर्ण रूप से ये कम हो गया है। और जिसका आपको देखा जाएगा कि अपराध का ग्राफ भी इससे बहुत ही गिरा हुआ है। हमारे ज़िला में अभी भी वर्तमान मई महीना में ही अभी भी जो एक शराब जिसमें जहरीली शराब कांड में एक आदमी को आजीवन कारावास 5 लाख का सजाए भी हुआ। और जिस तरह कड़ा सजाए मिलने से लोगों में भय रहता है ताकि कि लोग अपने कानून को अच्छी तरह समझ सकें और कानून का पालन कर सकें, जिसमें हमारे ज़िला में जिलाधिकारी महोदय से लेके एसपी महोदय तक सभी लोगों ने पूर्ण रूप से कोऑपरेट किए, जिसका नतीजा है कि हमारा वर्तमान समय में डिस्पोजल के भी रेशियो देखा जाए तो बिहार राज्य में 3रा नंबर पर हम लोगों का चल रहा है। जी लगातार अभी सर दारू कहीं ना कहीं मिल रहा है पकड़ने, तभी तो आ रहा है सर आपके यहाँ। नहीं, देखिए कोई चीज़ कानून बनने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता है। कानून का मतलब है कि कानून का लोगों को भय होना चाहिए, जो सही चीज़ें हैं वो भय होना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप मैं देते हैं कि 302 के लिए जो कि 2 ही सजाए है, एक आजीवन कारावास या तो फांसी। अगर दो ही तरह का है उसके बाद तीसरा कोई सजा नहीं है, इसके बाद भी मर्डर होता है।
तो वो चीज़ नहीं रुक पाएगा। लेकिन लोगों का कानून का भय होना चाहिए कि अगर मैं किसी का मर्डर करूँगा तो मुझे आजीवन कारावास या फांसी हो सकता है। पूर्ण रूप से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उसी तरह हमारी जो पुलिस विभाग है पूर्ण रूप से एकदम सक्रिय है। हर जगह चेक पोस्ट पर चेक लगाकर, स्पेशल एक्साइज डिपार्टमेंट का टीम लगकर, पूरी थाना लगाकर इसमें सभी लोगों के द्वारा सघन छापेमारी किया जाता है। जहां भी अगर हर पोल पे, हर खंभे पर लिखा गया, नंबर लिखा गया, किसी को जानकारी मिली और त्वरित कार्रवाई होती है। इसमें अगर कोई कह दे कि शराब के कांडों में अगर किसी आदमी को रिलीफ मिल गया तो ये मानने की बात नहीं होगी। अगर हम कहेंगे कि अगर इसमें जिला प्रशासन से लेके टोटल प्रशासनिक पुलिस विभाग, टोटल प्रशासन के लोग शराबबंदी को सफल कराने में पूर्ण रूप से लगे हैं और आज भी बहुत ही कम हो गया है। अब इस तरह भी कहीं भी शराब न खुलेआम कोई आदमी पीकर घूम सकता है, न खुलेआम रख सकता है, और जो भी जहां भी पता चलता है वहां तुरंत छापेमारी होता है और उसको जल्द से जल्द एकदम चार्जशीट सबमिट कराकर ट्रायल कराने की काम की जाती है। सजा क्या होती है सर उसमें? सजाएं उसमें देखिए, अगर पहले बार पीने वाले में अगर आए तो 2 साल 2 महीने एक मंथ का सजा, या तो 2000 से 5000 फाइन पे लोग छूट जाते हैं। इसके बाद वो आधार से लिंक अप कराया जा रहा है। अगर सेकेंड बार अगर जो आदमी पकड़े जाते हैं उनको 1 साल के लिए सजा का प्रोविज़न है। और अगर रिकवरी जिसमें पकड़ा जाता है शराब तो उसमें 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा है। अगर उसी में भी अगर कोई जैसे अगर कुछ ऐसे भी में उसमें सेक्शन है, उसमें भी आजीवन कारावास के साथ फांसी का भी प्रोविज़न है। इसलिए ये शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से बिहार राज्य में सफल है। उसमें कैमूर जिला का अपने पूरे प्रांत में अच्छा स्थान है।